भक्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तत्वबोध में कल का जो प्रसंग था, साधन चतुष्टक में खट संपत्ति, शम और दम। शम का मतलब मन को वश में करना, मन को शांत करना, इसका मतलब शम। और दम का मतलब चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों को बस में करना, उनको विषयों की तरफ न जाने देना। ये कल के दो प्रसंग थे। चक्षुआदि बाह्य इंद्रियों को वश में करना, यही दम कहलाता है। तीसरा है उपरति। उपरति का स्वधर्मा अनुष्ठान में। उपरति का क्या अर्थ है? उपरति का अर्थ है अपने धर्म का अनुष्ठान अथवा पालन करना ही उपरति कहलाता है। शम एवं दम के बाद तीसरा साधन उपरति है, जिसका साधन करने से मन एवं इंद्रियां अपने आप वश में आ जाती हैं। उपरति का अर्थ है अपने धर्म में शास्त्रों द्वारा जो नियम, संयम, कर्तव्य, आचरण बताए गए हैं, उनका पालन करना निष्ठा पूर्वक। अशास्त्रीय अथवा अशास्त्र विरुद्ध कर्मों का पालन न करना। इसके निष्ठापूर्ण पालन से मन एवं इंद्रियां वश में होकर के मनुष्य की वृत्ति आत्माकार हो जाती है। तो उपरति का मतलब है धर्म, अपने धर्म का अनुष्ठान या पालन करना, अपने धर्म का पालन करना। अब अपना धर्म क्या है? अपना धर्म क्या है? धर्म कौन है? धर्म तत्व कौन है? धर्म तत्व आत्म तत्व है ना। तो धर्म तत्व निहिता गुहायाम महाजनोएन गतस्य पंथा, जो भागवत में श्लोक आया है। धर्म तत्व, आत्म तत्व जिसको कहते हैं, वो कहाँ है? अपनी निहिता गुहायाम, अपनी गुहा में। गुहा मतलब है शरीर में, है ना, निहित है। धर्म तत्व निहिता गुहायाम महाजनोएन गतस्य पंथा। महाजन मतलब महापुरुष, है ना, जो आत्मज्ञानी हो गए हैं, सद्गुरु, जो वो रास्ता बता देते हैं, वही रास्ता हो जाता है। और धर्म क्या है? अपनी आत्मा का उस बताए हुए मार्ग पर चलना, अपने आप को उस मार्ग पर चलाना जो महापुरुष लोगों ने दिखाया है ना। तो यही धर्म है एक शिष्य का, है ना। क्योंकि जो शास्त्र विधि से जो सद्गुरु चलाते हैं, वही वास्तव में शास्त्र है ना। क्योंकि वो उस परम लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं, तो उनका अनुभव है उस पर। तो जैसे चलाते हैं उस रास्ते से जाकर के अगर शिष्य चलता है, तो वही वास्तव में शिष्य का धर्म वही है ना, कि वह गुरु के बताए हुए धर्म पर चले और उस परम गति को प्राप्त हो। गीता में जो आया है, स्वधर्म निधनं श्रेयः परधर्म भयावह। स्वधर्म मतलब अपना जो धर्म है, अपना धर्म जो होता है हमें दुख से दूर करता है। लेकिन जो पर धर्म है ना, स्वधर्म निधन श्रेयः, अपना धर्म अगर हमें गरीबी तरफ भी ले जाता है,
हमें अपने आप से जोड़ता है, वो श्रेष्ठ है ना। लेकिन अगर पर दूसरे धर्म को तो हम जानते नहीं हैं, अपने धर्म को तो जानते हैं ना, लेकिन दूसरे धर्म को जानते हैं क्या? लेकिन जो दूसरे के धर्म में जाता है तो भयावह, वो तो उसको तो हम जानते नहीं, वो अज्ञान है, अंधकार है ना, कैसा है क्या है ना। तो स्वधर्म, हमारा धर्म कैसा भी है, हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। और जो महागुरु महाजना सतगुरु लोगों ने जो मार्ग दिखा दिया है उस पर चलना चाहिए। ये धर्म की परिभाषा होती है। धर्मस्य तत्वम नियता गुहायाम, आत्म तत्व जो होता है वही धर्म तत्व कहलाता है। अगर उस धर्म में चल करके और हम परम गति को प्राप्त हो सकते हैं ना। अगर हम दूसरों का धर्म अपनाएंगे, मान लो किसी ने कहा कि अरे नहीं तुम्हारा धर्म ऐसा है, तुम्हारा धर्म ऐसा है, बहुत सारी देवी देवताएं है ना, बोलते हैं ना कुछ लोग, अतताई लोग आते हैं तो फिर कन्वर्ट करते हैं है ना। तो वो लोग लोभ दिखाते हैं लोगों को है ना, लोभ दिखा करके और अपने धर्म में कर लेते हैं लोभ लालच से है ना। लेकिन वो धर्म, जैसे अभी कुछ लोग विदेशी लोग आए थे ना परिक्रमा करने के लिए, तो उनसे पूछा गया कि भाई आप तो ईसाई हैं, तो आप ईसाई हैं तो आप क्यों सनातन हिंदू धर्म को में परिक्रमा कर रहे हैं? तो उन्होंने यही कहा था कि हमारा जो ईसाईयत या कोई अन्य धर्म है वो सीमित है ना, सीमित दायरे तक है। लेकिन जो सनातन हिंदू धर्म है वो कैसा है, बहुत व्यापक है ना। वो व्यापक है, वो हमें हर चीज में ईश्वर का भान कराता है ना। हमें जल में भान कराता है, हमें वृक्षों में, हमें प्रकृति में, जीवों में, जंतुओं में, सब में ईश्वर का दिखाता है। तो इसलिए हमें ये बहुत अच्छा लगता है, हमें ये बहुत शांति प्रिय लगता है, तो इसलिए उनको अच्छा लगता है। तो अपना सनातन धर्म है, स्वधर्म है, वो कैसा है, हमें आत्म उत्थान की तरफ ले जाता है, यही उपरति है। तो जो शम और दम से जिसका मन शांत हो चुका है, इंद्रिया अंतर्मुखी हो चुकी हैं, वो फिर क्या करता, वो फिर अपने धर्म के प्रति एक निष्ठ हो जाता है ना। तो पहला क्या है, पहले अपने विवेक वैराग, फिर शम दम, फिर उपरति आता है ना। इसके बाद आता है तितिक्षा। तितिक्षा मतलब होता है शीतोष्ण दुख, सुख दुख, दुखादि सहिष्णुताम, सर्दी गर्मी सुख दुख आदि सहन करने में समानता रखना। जितने भी कष्ट आए, कष्ट का मतलब जो इंद्रियों को, बाहरी इंद्रियों को कष्ट है ना, उनके प्रति हमारी कोई लालसा ना रहे है ना, उनके भोगों के प्रति कोई लालसा खत्म हो जाती है। जब सम और दम अपने अंदर उपरति आ जाती है, जब हम एक निष्ठ होकर के अपने शास्त्र धर्म का, अपने गुरुजनों के बताए हुए धर्म का पालन करने लगते हैं, तो मन स्वतः ही जो है विरक्ति भाव से भर जाता है ना। जब मन विरक्ति भाव से भर जाता है तो फिर ठंडी गर्मी ये सब चीज़ें शरीर को नहीं लिखती है ना। शरीर से मन जो है, मन से जो है ये उपराम भाव हो जाता है, अलग हो जाता है ना। शरीर की आसक्ति खत्म होने लगती है। तो इसमें ठंडी गर्मी, शीत उष्ण, सुख दुख, ठंडी गर्मी सुख दुख, इसका जो भान है वो कम होता है ना। हमको ऐसा भान नहीं होता कि हम शरीर के प्रति हमारी आसक्ति से मोह जो है खत्म हो चुका होता है। तो ये उपलब्धि होती है, हमें कोई भय नहीं लगता, निराशा नहीं लगती, अपमान हानि लाभ जय पराजय शोक संताप, इन सब चीज़ों से हमारा मन विचलित नहीं होता, धैर्यवान रहता है ना। तो जो उपरति की श्रेणी में आ जाते हैं उनके अंदर ये गुण देखे जाते हैं। तीसरा होता है श्रद्धा। श्रद्धा की दशी, गुरु वेदांत वाक्येन विश्वासा श्रद्धा। श्रद्धा कैसी है, गुरु और वेदांत के वाक्यों पर विश्वास रखना ही श्रद्धा भाव कहलाती है। अब अध्यात्म में या कि साधक के लिए गुरु ही सब कुछ होता है ना। गुरु, चूंकि गुरु क्या होता है, गुरु जो होता है सारे शास्त्रों का निचोड़ देता है ना। शास्त्र, जितने भी शास्त्र होते हैं उन सब चीज़ों का निचोड़ उसके पास, गुरु के पास होता है। क्यों? क्योंकि गुरु उसका उन सब चीज़ों को अपने ऊपर चरितार्थ कर चुका होता है ना। सदगुरु जो होते हैं वो उनके जीवन में सब चीज़ें, वो उस चीज़ को चरितार्थ कर चुके होते हैं और उनको अपने गुरु से वो सब ज्ञान मिला हुआ होता है ना। तो अगर
श्रद्धा किस में रखनी है? श्रद्धा रख गुरु वेद में, है ना। गुरु जी की वाणी और वेदांत जो ग्रंथ हैं, अपने सदग्रंथ हैं, वेदांत ग्रंथ, उनमें हमको श्रद्धा रखनी चाहिए। अगर उसमें श्रद्धा रखेंगे तो फिर उस पर हम चलेंगे, है ना। उस पर चलेंगे तो अपने आप जो है उस परम तत्व की तरफ हम अग्रसर होते रहेंगे। वेदांत का आधार, ज्ञान का आधार श्रद्धा है। जिसमें श्रद्धा होती है वह उसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। गीता में भी कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर शैतेन्द्रियम ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति शशांति अधिरेच्यानाम, है ना। तो जो श्रद्धावान होता है वही जो है ज्ञान को उपलब्ध होता है। श्रद्धावान, श्रद्धा हमारी होनी चाहिए, है ना, भगवान में या गुरु में, है ना। गुरु में हमारी श्रद्धा होगी तो अपने आप हमारे अंदर वो जो है आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान जो है प्रफुल्लित होगा, है ना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्प्रत्यय शैतेन्द्रियम ज्ञान लब्ध्वा परम शांति शशांति अधिरक्षति। वो हमें शांति की, तो शांति की तरफ ले जाएगी अगर हमारी श्रद्धा गुरु भगवान में, उनकी वाणी में जो है दृढ़ होगी। तो श्रद्धा होती है। श्रद्धा काफ़ी बहुत बड़ा तत्व है, बहुत बड़ा एक जो है सच्चे साधक के लिए बहुत बड़ा तत्व है। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए, आत्मज्ञानी होना चाहिए, है ना। वही हमको जो है उस परम तत्व, परम का उपदेश करके और उस परम पद तक ले जा सकता है ना। तो श्रद्धा हो गया। फिर समाधानम किम चित्तैकाग्रम। समाधान क्या है? चित्त की एकाग्रता का नाम ही समाधान है। तो चित्त में वासना है जिससे वह उनकी पूर्ति के लिए विषयों की ओर भागता है। विषयों की पूर्ति न होने पर उसे दुख होता है, इसलिए दुखों का कारण केवल वासना है। जब इस चित्त को किसी एक ध्येय की ओर एकाग्र कर दिया जाता है तो इसका विषयों की ओर भागना बंद हो जाता है, जिससे सभी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। चित्त की एकाग्रता से आत्मज्ञान भी होता है, जिससे सभी समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। विषयों से हटकर मन को जब ब्रह्म में एकाग्र कर दिया जाता जाए तो संसार की सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। यही जीवन की परम उपलब्धि है, यही ज्ञानावस्था है, जिससे सृष्टि में सत्य का बोध हो जाता है। तो चित्त की एकाग्रता जो है वही जो है साधक का परम लक्ष्य होता है। चित्त एकाग्रित हो जाए अपने ध्येय में, अपने आराध्य में, तो सारी समस्याओं का हल हो जाता है। चित्त एकाग्र कब होता है? जब उसके अंदर समाधान मिल जाता है ना। जिस चीज के लिए वह ढूंढ रहा था, मन जिस आनंद की प्राप्ति के लिए मन विषयों की तरफ भाग रहा था, वो जब अपने अंदर ही मिल जाता है ना, समाधान मिल जाता है, वह आनंद की खान अपने अंदर मिल जाती है, तो अपने आप जो है मन चित्त शांत हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है ना। तो इस प्रकार से ये जो है साधन चतुष्टक जो है ये पूरा होता है, जिसमें शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। तो शम मन का निग्रह है, बाह्य इंद्रियों का वश करना, उपरति अपने धर्म का अनुष्ठान या पालन करना, तितिक्षा मतलब ये शरीराभान से ऊपर उठ करके और सुख दुख हानि लाभ जय पराजय इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर जब मन उठ जाता है तो शोक संतोष आदि से किसी से विचलित नहीं होता, धैर्य अपने अंदर दृढ़ता से आ जाता है। और श्रद्धा किसमें? गुरु और वेदांत वाक्यों में, है ना। श्रद्धा गुरु और वेदांत के वाक्यों पर विश्वास ही जो है श्रद्धा कहलाती है। गुरु वेदांत वाक्य ने विश्वास श्रद्धा। गुरु और वेदांत के वाक्यों पर विश्वास करना ही सतगुरु वैद वचन विश्वासा संयम, यह है ना विषय की आशा। तो सतगुरु गुरुदेव भगवान के वचनों पर पूरी तरह विश्वास करेगा और क्या है उसका? सतगुरु वैद वचन। सतगुरु हमारे क्या है? वैद्य हैं, जो इस भव संसार रूपी जो जिसको रोग लगा हुआ है उस रोग से हमको निवारते हैं, अलग करते हैं ना। सतगुरु वैद्य
वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। तो संयम क्या है? संयम यह है कि हमें विषयों की आशा नहीं करनी है, विषयों के भरोसे नहीं रहना है ना। सदगुरु वैद्य, अगर सदगुरु की अनापान श्रद्धा मति पूरी, अगर हमें अब उनके बताए हुए वचनों पर चलना है और उनकी बनाई हुई दवाई को अगर हम खाएंगे तो भव रूपी संसार की जो बीमारी लगी हुई है वह दूर हो जाएगी। लेकिन संयम क्या करना है? विषयों की आशा नहीं करनी, विषयों से हमको अलग रहना है, यही श्रद्धा है ना। अगर गुरु के वाक्यों में अगर हम श्रद्धा रखेंगे तो संसार रूपी जो संसार का जो भव रोग लगा हुआ है, इस भव रोग से हम अलग हो सकते हैं और आत्म तत्व की ओर, तत्वबोध की ओर प्रवृत्त होंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आज पूरा होता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की